हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सूर्य उपाय बताऊंगा, सूर्य की रेमेडी। और इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें सूर्य यंत्र, सूर्य मंत्र, सूर्य औषधि स्नान, गोचर अनिष्ट सूर्य उपाय और शास्त्रोक्त उपाय। मतलब सूर्य गोचर सूर्य गोचर में अनिष्ट होता तो भी क्या उपाय होंगे, ठीक है। और इस तरीके की वीडियो की आज श्रृंखला में चालू कर रहा हूँ। मेरे द्वारा सूर्य से लेके चंद्रमा से लेके पूरा शनि राहु तक इस प्रकार की वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा आज का ये प्रयास, ये पहला मैं वीडियो बना रहा हूँ और देखता हूँ कि ये कितनी सफलता होती है। आगे अच्छा लगा तो और तेज़ी से फटाफट बनाऊँगा। और ये मेरा मोबाइल नंबर है भैया, यदि किसी चाहता को कुंडली विश्लेषण करना है तो संपर्क कर सकता है, ठीक है। ग्रह शांति के उपाय फटाफट चलता हूँ तेज़ी से, ठीक है, जिसमें कि कोई आपको ज़्यादा ना लगे समय। ग्रह शांति अध्याय मैंने ऋषि पाराशर से स्टार्ट किया है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा। देखिए, मैत्रेय बोलते हैं, हे मुनि, ग्रहों के दो शांत्यर्थ, उनकी पूजा के प्रकार संक्षेप में लोक हित में बताओ। तो ऋषि महाराज कहते हैं कि मैंने सूर्य आदि ग्रह नाम गुण पूर्व पहले मैं कह चुका हूँ। संसार में सब जंतुओं के सुख और दुख उन्हीं ग्रहों के अधीन है। इसलिए शांति, संपत्ति, वृष्टि, आयुर्दाय, पुष्टि की कामना के लिए मैं ग्रहों के भक्ति से ग्रहों की यज्ञ, जप, दान, पूजन आदि के बारे में बताता हूँ। फिर कहते हैं कि जिस मनुष्य को जिस समय जो ग्रह प्रतिकूल हो, जो तुम्हारी, क्योंकि ब्रह्मा ने ग्रहों को वर दिया है, जो तुम्हारी पूजा करे उसका कल्याण तुम करो, तथा पृथ्वी के सभी मनुष्य की उन्नति ग्रहों के अधीन है। ऐसी बात आई है। तो ऋषि पाराशर को कोट करना जरूरी था। तो ऋषि पाराशर महाराज ने बोला, जप, दान, पूजन आदि से ग्रह शांति, ठीक है। रत्न नहीं बताए साहब ने। दान की पात्रता देखिए, ये स्लाइड को रोक के अच्छे से पढ़ना भैया। दान गरीब लोगों को नहीं देना है, ठीक है। जो मनुष्य अत्यंत निर्धन है, अनावश्यक एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं तथा अत्यंत कठिनाई पूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए दान करने का विधान शास्त्र नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, पुण्य के लोभ से अवश्य पालनीय वृद्ध माता पिता तथा साध्वी पत्नी और छोटे बच्चों का पालन न करके उनका पेट काट कर जो दान करते उन्हें पुण्य नहीं प्रत्युत पाप की प्राप्ति होती है। सभी से निवेदन है कि जिनकी क्षमता है वही दान करे। दान महिमा अंक गीता प्रेस से मैंने ये रेफरेंस लिया है, क्योंकि आजकल रेफरेंस बताने का जमाना है। तो भैया, और ये श्लोक भी कोट किया, न दानम प्रशंसति ये निवृत्ति विवृद्धते दानम यज्ञ स्तप कर्म लोके प्रति मतोयत। भैया, जिनकी क्षमता है वही दान करे। गरीब व्यक्ति भक्ति से, ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति कर ले। तो ये है खासियत। ग्रह शांति के लिए मैंने 2 किताब का उपयोग लिया हूँ, उनसे मैंने बहुत सारा मटेरियल लिया है। वृहदेवक रंजनम और दूसरा प्रश्न मार्ग, ठीक है। अब इसमें ग्रंथ प्रश्न मार्ग में लिखा है कि अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांत्यर्थ रत्न धारण नहीं करने शांत्यर्थ धारण करने योग्य रत्न दान आदि वस्तुएं वर्जित बतलाएंगे। मतलब अनिष्ट स्थानों में स्थित ग्रहों के रत्न धारण नहीं करने चाहिए और दान भी, उनकी वस्तु के दान भी वर्जित बताए हैं, ठीक है। इस ग्रंथ में प्रश्न मार्ग में सूर्य का, माणिक का, चंद्रमा, सबका ऐसा रत्न बताया हुआ है कि सूर्य का माणिक है, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का गारुण्य पन्ना है, गुरु का पुकरा, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का वैदूर रत्न बताया है। सूर्य की प्रसन्नता के लिए कपिल गोदान, चंद्रमा के लिए शंख, मंगल के लिए लाल वृषभ बैल, वृषभ मतलब बैल ही होता है, बुध के लिए सोना, गुरु के लिए पीला वस्त्र, शुक्र के लिए सफेद घोड़ा एवं चांदी, शनि के लिए कृष्ण गो, काली गाय, राहु के लिए भेड़ तथा केतु के लिए भेड़ और हाथी। अब हाथी कहाँ से लाएं यार भाई, वरना भेड़ है हमारे पास। ग्रंथ प्रश्न मार्ग में बताया है कि प्रतिदिन देवता और ब्राह्मण की वंदना करने से, नित्य गुरु की आज्ञा के पालन करने से, साधुओं के उपदेश सुनने से, वेद ध्वनि सुनने से, होम और होता, यज्ञ और कर्ता दर्शन, यज्ञकर्ता के दर्शन से, शुद्ध विचारों से, दान से ग्रह व्यक्ति को कभी पीड़ा नहीं देते। प्रतिदिन स्नान से, अभिषेक से, ग्रहों की बतलाई गई औषधि के स्नान से, ग्रहण और व्यतिपात आदि के दिन तीर्थ स्नान से ग्रह की पीड़ा नहीं होती है। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीम स्वः भ्रुवः स्व आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्य हिरण्य सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्चिम। अब ऋषि पाराशर महाराज ने ये मंत्र सुझाया है और 7000 पढ़ना है। बोलने में तो हालत खराब हो रही मेरी। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स भूर्भुवः स्व आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतम मर्त्य हिरण्य सविता रथेन देवी यानी भुवनानि पश्चिम। आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दिया।
अब 7000 पढ़ना है। और प्रतिदिन सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, सूर्य पीड़ा हो तो, है ना। और ये सूर्य नारायण की वंदना है भैया। सूर्य आदित्य वैदिक मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे शस्त्र किरणाय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्, ओम गणेशूर आदित्यो महाव्याधि से मुक्ति। ऐसा योगीराज देवरा बाबा ने कहा है कि ये सूर्य गायत्री मंत्र का जप करने से, और या फिर ओम घणीशूर आदित्यो मंत्र का जप करने से शरीर की समस्त व्याधि से मुक्ति मिलती है। देवरा बाबा को तो आप सब जानते हैं, यूपी के फेमस देवरा बाबा थे, है ना। तो ये देवराहा बाबा वाली स्लाइड हुई। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन भैया बहुत ही काम का वीडियो है, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। अब देखिए, यंत्र चिंतामणि से ये सूर्य मंत्र लिया, सूर्य यंत्र लिया है। 6 1 8 7 5 3 2 9 4 ऐसे यंत्र का निर्माण कर लें और अपने गले या हाथ में धारण कर लें। कैसे बनाओगे? यह यंत्र अनार की कलम से, असली केसर कपूर, काला अगर, गोरोचन, श्वेत चंदन, हाथी मद या हाथी मद ना मिले तो हल्दी प्रयोग में लाएं कि एक रोशनाई बना ले, मतलब ऐठा बना कि अनार की कलम से रोशनाई बनाकर शुक्ल पक्ष रविवार का दिन पुष्प नक्षत्र में भोजपत्र में लिखना चाहिए और सूर्य मंत्र जप कर रविवार के दिन धारण करना चाहिए। सूर्य उदय के समय का मुहूर्त धारण करें। इस तरीके से भी सूर्य की जो समस्या होती है, अनिष्ट होता है, ये इसका होता है फलन। तो यदि आपको ये सब तमाशे नहीं करने हैं, आपको रविवार में, अब कुछ लोग कुछ नहीं मिल रहा तो भी हल्दी से लिख लो यार, क्या करो, एक बढ़िया से काढ़ी ले लो, और कुछ ना मिले तो कोई उसकी ले लो, तुलसी की लकड़ी ले लो, है ना। और तुलसी के ना नहीं लिखे तो भैया पीपल का पत्ता का ले लो यार, पीपल के पत्ते की डंठल से लिख लो, ढेरों उपाय हैं यार, नहीं तो बेलपत्र ले लो, कुछ कमी थोड़ी है यार हमारे यहाँ, एक से एक कहानियाँ हमारे यहाँ, है ना। तो इस तरीके से बना के अपना मंत्र पढ़ के ओम गणेश सूर्याय नमः। आप पूछोगे कितना मंत्र पढ़ना, कम से कम 108 बार पढ़ लो, हाथ में रख लो, भगवान का संकल्प कर लो, भगवान मेरी पीड़ा दूर हो सूर्य की समस्त, है ना। और अपना उसको बढ़िया से एक पीले का उसमें लपेट को कागज में लिखो, वो भोजपत्र ना मिले तो कागज में लिखो भैया, कागज में लिख के और उसको बढ़िया से अपने पीले वस्त्र में डाल के ताबीज बना के पहन लो यार। देखो, करने वाले की कमी नहीं है, नहीं तो नखरे करता रहेगा आदमी। ओम गणेशूर्याय ये भी मंत्र है, ओम गणेशूर आदित्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम हंसा सूर्याय नमः, ये भी सूर्य के मंत्र हैं। ठीक है, फटाफट चलते हैं, ये काम किया। अब आगे की स्लाइड बड़ी काम की हुई है। श्रीपति ने कहा है, जो श्रीपति आचार्य है, सूर्य दोष निवृत्ति के लिए औषधि स्नान, यदि गोचर में, ये गोचर ध्यान रहे, मनसिल, बड़ी इलायची, देवदारू, केसर, खस, ज्येष्ठी या बड़ी मक्खी का शहद, कमल और लाल पुष्प मिला के स्नान कर लो। मुहूर्त गणपति में मनसिल और देवदारू की बात कही है। अब हो सकता है कि मनसिल ना मिले, देवदारू ना मिले, केसर ना मिले, तो भैया बड़ी इलायची तो मिलेगी, और बड़ी मक्खी के ना मिले तो छोटी मक्खी की शहद चलेगी यार। अब क्या करो, कमल का फूल तो मिल जाएगा, लाल पुष्प तो मिल जाएगा, अरे खस तो मिल ही जाएगी, केसर तो मिल ही जाएगा, कुछ तो कर मेरे भाई, लेकिन नहा ले और शांति पा ले। ठीक है, अब चलते हैं। यदि सूर्यदेव गोचर में अनिष्ट हो तो ये और उपाय श्रीपति जी ने बताए हैं। सूर्य के लिए पान का दान, चंद्र के लिए चंदन का दान, मंगल के लिए भोजन कराना चाहिए, बुध के लिए फूल का दान, गुरु के लिए हरिहर को नमन या विष्णु सहस्त्रनाम, शुक्र के लिए सफेद वस्त्र, शनि के लिए तेल का दान, राहु के लिए ब्राह्मण या ब्रह्मा को नमस्कार, केतु के लिए ब्राह्मण या ब्रह्मा को नमस्कार। ठीक है, हर चीज का तोड़ है भैया। सूर्य अब आपकी कुंडली में फाइनली सूर्य खराब हो, नीच का हो, 6 8 12 में बैठा हो, तो इस प्रकार का उपाय कर लेना। सूर्य दोष की निवृत्ति के लिए सूर्य की दान की वस्तु ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से है। कौसुभ वस्त्र, तांबा, माणिक्य, गुड़, गेहूं, मसूर, सोने का कमल, गाय सहित बछड़ा। अब कहोगे साहब गुड़ कितना देना चाहिए और गेहूं कितना देना चाहिए और मसूर कितना चाहिए? आपका जो बजट है उतना दो, किसी के चक्कर मत आओ, है ना। भुक्कड़ भाई किले में घर है तो कुछ नहीं है, चले हैं दान देने। पहले ही बोल दिया हूं, गरीबों के लिए नहीं है दान, बड़े लोगों के लिए दान। आप पढ़ो ना सूर्य का, ओम गणेश आदित्य का जप कर ले भैया, सूर्य दोष निवृत्ति के दान। ठीक है, ये अमृत कुंभ ग्रंथ से बता रहा हूँ, सूर्य की दान की वस्तु। यदि आपकी कुंडली में सूर्य, देखो अलग अलग जो ग्रंथ से लिखा है, पहले मैंने दूसरे ग्रंथ से लिखा, अब ये दूसरे ग्रंथ में बताया, कुछ अलग अलग है, बाकी तो एक ही है। सफेदी लिखा है यार, ये लो
सफेदी से युक्त वस्त्र, लाल रंग की गाय, जल का घड़ा, कांसे का पात्र, घी, रथ, धान्य मतलब अनाज, धान्य मतलब अनाज, ठीक, अनाज में अनेक चीज आती है। स्वर्ण, माणिक दान। सूर्य का दान रविवार को किए जाने का शास्त्रों ने कहा है। अब इसमें लिखा है जल का घड़ा, तो भैया अपनी बुद्धि लगा लो, स्कूल में फ्रिज दे दो, हॉस्पिटल में दे दो, हॉस्पिटल में दे दो, धर्मशाला में दे दो, किसने रोका है? अब ये रथ लिखा है तो भैया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस दे दो, आप पैसे वाले हो तो, है ना, एम्बुलेंस दे दो हॉस्पिटल में, या पुलिस थाने में एक ठो गाड़ी दे दो, उनको लगती है, अनाज दे दो, घी दे दो गरीबों को, स्कूलों में दे दो, एमडीएम के स्कूल चलते हैं वहाँ पानी की व्यवस्था कर दो, एमडीएम में भोजन करवा दो, ये धान्य लिखा है ना, एमडीएम में स्कूलों में भोजन की व्यवस्था करा दो 1 साल के लिए। ले देखो आपका कैसे सूर्य शांत होता है। सूर्य दोष निवृत्ति के मुद्रिका अंगूठा, सूर्य दो, अब देखो भैया जो नगीना वाले हैं ना, ये लो भैया नगीना भी देता हूँ। स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ में कहा गया कि 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोने से निर्मित अंगूठी धारण करने से जल्दी दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्रता का मतलब दरिद्रता नष्ट हो जाती है, दरिद्रता का नाश होता है, ठीक है। ये लो 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, ये सोना। हो गई आपकी मन की बात, नगीने की बात हो गई ना, अब तो खुश प्रसन्न। सूर्य दोष निवृत्ति के लिए जड़ धारण करने के लिए कहा है। मुहूर्त चिंतामणि में, पीयूष धारा टीका में हमारे ऋषि मुनि बड़े दयालु थे, हर चीज का विकल्प रखे थे, लेकिन बीच की जो कड़ी आई इन लोगों ने छुपा दी अपने लाभ के लिए, ठीक है। ये लोगों को बताते कि सोने की मूर्ति बनाना, अरे दुष्टों, सोना है क्या हमारे पास? देखो आर्थिक परेशानी हो तो औषधियों की जड़। आर्थिक परेशानी मतलब तुम बिल्कुल गरीब हो, ना तुम दान दे सकते हो, ना तुम्हारे पास रत्न पहनने के लिए पैसा है, तो ये उपाय जड़, औषधियों की जड़ बताया। सूर्य के लिए बेल की जड़, चंद्र के लिए खिरनी की जड़, मंगल के लिए नागजीवा की जड़, बुध के लिए विधार की जड़, गुरु के लिए भांगी की जड़, शुक्र के लिए सिंहपुच्छ की जड़, शनि के लिए विछोल की जड़, राहु के लिए मलय चंदन की जड़, केतु के लिए अश्वगंध की जड़ अपने हाथ में संबंधित ग्रहों के मंत्र पढ़ के अपना पहन लो। बढ़िया, ये तो गले में पहन लो, हाथ में पहन लो। अब जिस दिन जो पहनने के लिए बताया वैसे हर एक ग्रहों का मैं अलग अलग बता रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा, मेरे 9 वीडियो बनाऊंगा ऐसे में। अब ग्रहों की दक्षिणा, सूर्य के लिए गाय, चंद्र के लिए शंख, मंगल के लिए लाल बैल, बुध के लिए स्वर्ण, गुरु के लिए पीला बस, शुक्र का सफेद घोड़ा, शनि के लिए काली गाय, राहु का काला लोहा और केतु के लिए बकरा, ठीक है। अब ज्योतिषियों को भी दान देना चाहिए, बताया, दे दो यार, मेरे को ही दे देना। आचार्य बृहस्पति की बात बड़ी जोरदार है। गुरु बृहस्पति ने बताया कि यदि यज्ञ करने की सामर्थ्य भी ना हो तो उनके मंत्रों की तत्संख्या, तत् के आगे संख्या है यार, ये ले, तत्संख्या समान जप, और जप की शक्ति ना हो, बिल्कुल ही लांगर हो गया आदमी, बीमार है, जप की शक्ति ना हो तो दान रूप द्रव्य दे दे, पैसे दे, धन दौलत दे दे, तथा दक्षिणा देने का भी अभाव हो तो तर्पण कर दे, बस अपने जहां बैठा वहीं भगवान का जल छोड़ दे, भगवान के नाम पे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम या ये भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम असरामी प्रयतात्मन, ये गीता में लिखा है। भगवान पत्र पुष्प फलम तोयम से प्रसन्न हो जाते हैं। सोच लो, भगवान कृष्ण ने बोला, ये बात कट नहीं सकती भैया, किसी और ने नहीं बोला है। और विशेष उपाय भी बताएं। देवता और ब्राह्मण की वंदना से, प्रतिदिन गुरु की आज्ञा, सज्जनों के भाषण से, वेद कथा सुनने से, होम से, यज्ञ से, पवित्र मन की भावना से, ये देखो पवित्र मन की भावना से, ये इंपॉर्टेंट है, पवित्र मन की भावना से, जप से, ठीक है, से जप, पवित्र मन की भावना से, जप से, ये अलग अलग है, पवित्र मन की भावना से, जप से, दान से, ग्रहों से उत्पन्न अनिष्ट ग्रहों की शांति हो जाती है। भावना अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। ये मैंने स्कैन करके लगाया। कुछ लोग बोलते हैं कि कहाँ से बताया आपने फालतू बात, तो इस लोग कोट कर दिया। कई दुष्ट मेरे पीछे भिड़े रहते हैं यार, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे धंधे बंद करेगा। अब देखो ये वाली जो स्लाइड है ये बड़ी काम की है, ठीक है। इसमें आचार्य श्रीपति ने बताया है कि सूर्य दोष निवृत्ति के मुद्रिका या अंगूठा, क्या हमारे रत्न बहुत महंगे हो गए हैं तो कई लोग रत्नों के दीवाने हैं, तो उन लोगों के उपाय बताता हूँ। आचार्य श्रीपति ने बताया कि यदि उक्त रत्न धारण करने में समर्थता ना हो, बड़े गरीब आदमी हो आप, और आपको रत्न पहनने की बिल्कुल चुल सवार है कि पहनूंगा यार, रत्न ही पहनना है मेरे को, तो ठीक है, बिल्कुल मन में
कलबलाहट हो गई है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया है और अब पागलों की तरह घूम रहे हो, रत्न ही पहनना है यार, और मेरे को तो नीलम ही पहनना है, पैसे नहीं है। अब बताता हूँ उपाय। देखो, मंगल और सूर्य के अनिष्ट होने पर मूंगा, कितना सरल है मूंगा, सस्ता है ना, जो कि सूर्य के लिए तो माणिक बताया जाता है। तो ये श्रीपति ने बताया है, मेरे को गाली मत देना, गाली देना श्रीपति को तो। शुक्र और चंद्र के अनिष्ट होने पर चांदी, देख लो भैया, हीरे की जगह चांदी का हो गया ना जुगाड़। बुध के अनिष्ट होने पर सोना, सोना तो पहनता ही थोड़ा बहुत, गरीब भी पहन लेता है। गुरु के अनिष्ट होने पर मोती, ये लो पुखराज की जगह मोती आ गई। शनि के अनिष्ट होने पर लोहा, कहाँ गया बेटा तेरा नीलम, नीलम नहीं बताया, याद रहे। आचार्य श्रीपति ने बोला, मैंने नहीं बोला, इस लोग कोट करता हूँ अभी, मेरे को गाली मत देना। इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे ये वाली मैंने स्लाइड लिख रहा था, मुझे लोहा लगा, तो मुझे याद आई यार किसकी, ये महाराज जी की ऑटोबायोग्राफी आप योगी महाराज, इसका मैंने बहुत 2007 में ये पढ़ा था महाराज की किताब। तो मुझे अचानक याद आई और मैंने निशान लगा के रखता हूँ भैया, मैंने निकाला निशान लगा के, कहाँ मिला, महाराज ने ग्रह शांति उपाय भी बताए थे तो उस किताब में। और इनकी ये किताब इतनी फेमस है भैया, ऑटोबायोग्राफी आप योगी महाराज की, योगदास सत्संग सोसाइटी इंडिया वाले हैं, बड़े नामी महाराज हैं। ये कहते हैं महाराज ग्रह शांति में, सामान्य रूप से महाराज कहते हैं, महाराज को ही कोट किया उसमें, उन्होंने जो लिखा वही लिखा है। सामान्य प्रयोजनों के लिए सोना चांदी तांबे का कारण धारण करने का परामर्श मेरे द्वारा दिया जाता है, पर मैं चाहता हूं कि विशेष फल लाभ के लिए तुम चांदी और शीशे का कड़ा धारण करो। अपने भक्त को बता रहे थे, चांदी और शीशे का कड़ा धारण करने से ये लोग ग्रह शांति। अब कहाँ है नीलम, यहाँ कहाँ है लव वो तुम्हारा हीरा मोती, ये देखो। तो भैया ये तो हम बना ही सकते हैं यार, इतने पैसे तो है हमारे पास। चांदी और शीशे के कड़े से ग्रह शांति, किसी को बताना नहीं भैया, चुपचाप सुन के रख लेना, पहन लेना, किसी को शेयर भी मत करना मेरा वीडियो, है ना, चुपचाप सुन लेना बस। और ये तो गीता का श्लोक है तो बताता ही रहता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम। ये मैंने कुछ जो चीज़ें हैं, ये मैंने श्लोक को ऐसे कैसे लिख दिया जिससे कि आप मेरे ऊपर शक ना करो करके, मतलब सबूत साक्ष्य के लिए रखा है। अब मैं बता देता हूँ कि भैया यदि आपका ग्रह मेष लग्न हो, तो मेष लग्न हो आपकी, तो इस तरीके से ग्रह यदि होंगे तो नीच के कहलाएंगे, नीच के नहीं मतलब अनिष्ट कहलाएंगे। यदि 12वां हो और यहाँ की 8वां हो, 6ठा हो तो अनिष्ट है ना, ये मेष लग्न में। और ये वृषभ लगन में देखिए, यहाँ पे तो नीच के हो ही गए यार, ये तो खराब हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पे भी रहेंगे तो खराब है और यहाँ पे भी रहेंगे तो खराब है, किसी जातक की वृषभ हो तो। और किसी जातक मिथुन लग्न हो तो 6, 8, 12, ठीक है, हो गए खराब। इनके लिए मैंने उपाय बताए हैं आपको, ठीक है। और ये कर्क लगन में देखिए 6, 8, 12, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे लिखा है 6, 8 और 12, सब में इसी टाइप का लिखा हूँ मैंने, ये कर्क लगन। इन स्थानों पे यदि सूर्य होगा तो आपका अब पूरा भैया कर्क लगन में तीन सूर्य होते नहीं, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, यहाँ तो यहाँ होगा। ये समझाने के लिए मैंने लिखा हूँ। किसी भी जातक की कुंडली में यदि सिंह लगन हो उसकी, और सूर्य यदि यहाँ हो, यदि यहाँ हो और यहाँ हो, तो वो बिगड़ गया समझ लो। तो उसके लिए उपाय बताए हूँ मैंने, अनिष्ट कहलाता वो। यदि कन्या लगन हो तो देखो यहाँ पे तो उच्च का हो गया, तो भी उच्च के उतने खराब थोड़ी देगा, उच्च का हो गया है ना, अच्छे ही देगा रिजल्ट यहाँ पे ये तो। लेकिन यहाँ तो खराब, ये भी अपनी राशि का हो गया, कन्या लगन में यहाँ अपनी राशि का हो गया, यहाँ उच्च का हो गया और यहाँ पे अनिष्ट हो जाएगा वो, है ना। तो इसका उपाय मैंने बताया। अब सूर्य यदि किसी जातक का उच्च का है तो उपाय क्यों करोगे यार, सूर्य अच्छा उपाय है तो ना आपको रत्न पहनने की जरूरत सूर्य की, ना उपाय करने की जरूरत। इस बात के तो ध्यान रहना चाहिए। ये भी सूर्य बहुत अच्छा है कन्या राशि में, यदि 12वां सूर्य है तो बहुत अच्छा। और यदि ये यहाँ तो उच्च का हो गया तो भैया आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है भाई। कन्या राशि, हाँ यहाँ जरूर होगा कन्या राशि का 6ठा तो करना भैया। कन्या लग्न राशि नहीं, कन्या लग्न बोला हूँ मैंने, है ना। तो इस तरीके से समझाना जरूरी रहता है ना। अब देखिए तुला का, अब तुला वालों का तो भैया कहीं यही हो गया तो ये तो नीच का हो गया यार, तब तो गड़बड़ है, उपाय करो भैया। और यहाँ पे भी खराब हो गया, और यहाँ पे भी खराब हो गया, और यहाँ पे भी खराब हो गया, इसका ध्यान रखना है ना। और केंद्र में भी कहीं सूर्य हो तो वो भी खराब कहलाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो 7 नंबर, अब यहाँ पे भी होगा तो नीच का तो कहलाएगा ना यार। ये देखो यदि यहाँ पे भी आ गया तो नीच का कहलाएगा ये तो, और यहाँ पे भी नीच का, यहाँ भी खराब कहलाएगा, यहाँ पे भी खराब कहलाएगा, ये अनिष्ट सब कहलाएंगे, है ना। वो अच्छा हुआ बताना, मैं भूल गया था यार।
अब देखते यहाँ पे इस कुंडली में, ये तो बता दिया है ना। अब मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ पे भी खराब हो गया, अनिष्ट कहलाएगा, है ना। ऐसा हो तो भी उपाय करने का आपको। और यहाँ पे 7 नंबर में नीच का हो जाएगा यहाँ पे, तो भी आपको वो अच्छा फल नहीं देगा, इसका याद रखना। और यहाँ पे भी, इसके बाद ये यहाँ पे आपका नीच हो जाएगा सिंह राशि में, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी सब खराब फल देगा। इसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि में मैंने तो बता ही दिया कन्या राशि का। कन्या राशि में यहाँ पे भी नीच का होएगा तो अच्छे फल नहीं देगा, ध्यान रखना, ठीक। सूर्य के बारे में बता रहा हूँ। तुला, कन्या राशि नहीं, तुला लग्न। अब जहाँ राशि बोलो लग्न समझो, तुला लग्न। तुला लग्न के लिए यहाँ तो खराब देगा, लेकिन भैया ये तुम्हारा लग्न में भी होगा तो नीच का होगा, अच्छे फल नहीं देगा। तो उपाय मैं बताया हूँ आपको, ठीक है। और इसी तरीके से ये यहाँ पे तो नीच का हो ही गया वृश्चिक लग्न के लिए, और यहाँ पे अनिष्ट 8वां, और यहाँ पे उच्च का हो गया। तो यदि यहाँ उच्च का है आपका, कि किसी जातक का वृश्चिक लग्न उच्च का है, तो भैया फिर आपको क्यों रत्न पहनना और क्यों उपाय करना यार, ठीक है इसका मतलब। और यदि सूर्य यहाँ पे अपनी राशि में है यहाँ पे, तो क्यों तमाशे करना यार, है ना। तो यदि किसी का खुद की राशि में हो, 5 नंबर में हो, 1 में हो, तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रहे, है ना। इसी तरीके से आपका यहाँ पे 7 नंबर कहाँ भैया इसमें, 7 नंबर ये यहाँ पे नीच का हो गया लाभ भाव में, तो आपको उपाय करने का है ना। और यदि वो मेष में अच्छा है तो फिर आपको नहीं करना, सही में नहीं करना, मैं तो आपको बिगड़े वाला बता रहा हूँ केवल। और ये यहाँ पे आपको धनु मकर लग्न में, अब यहाँ पे 10वें भाव में हो गए, नीच के हो गया, तो इसके लिए उपाय कर सकते हो आप, है ना। और यदि सूर्य उच्च का है अपनी राशि 5 नंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर में यहाँ देखो ये अनिष्ट है, ये अनिष्ट है और ये अनिष्ट, ठीक है। लेकिन नीच का भी तो हो जाएगा यार, यहाँ पे ये यहाँ भाग्य भाव में नीच का हो गया सूर्य, तो भाई पिता का ही सुख नहीं मिलता यार। सूर्य भगवान में नीच का हो गया तो कईयों को बचपन से पिता का सुख ही नहीं मिलता, पिता जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो ये भी तकलीफ दे होता है ना, ऐसा है। और ये लो भैया, अब यहाँ कहाँ नीच के हो गए, अब यहाँ तो यहाँ नीच के हो ही गई है ना। और ये छठे में आ गए तो भी खराब हो गए, और ये भी खराब हो गए, तो भी ये अच्छे फल नहीं देंगे। तो ये रहा भैया मेरा वीडियो पूरा, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इतना मैंने आज बताया। आप सभी से निवेदन है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मेरे और प्रयास होंगे। तो बड़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में, बहुत आज सुबह से लगा रहा मैं, और अभी 11:02 हो रहा रात को, तब मैं इसको पूरा अभी वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि कोई कमेंट करोगे आप तो और सुधार मैं कर दूंगा। मेरे पास जितने ग्रंथ हैं ना, सबसे मैंने सूर्य के उपाय लिख दिए हैं यार। अब आप लोग और कुछ इसमें ऐड कराना चाहते हो ना, तो मेरे को बता देना आप, यदि और कुछ ऐड कराना चाहते हो तो मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। अगला मैं चंद्रमा का बनाऊंगा, फिर मंगल का बनाऊंगा, फिर गुरु शनि राहु केतु सबका मैं बनाने वाला हूँ ऐसा। यदि आप लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा तो अच्छा लगता है यार, नहीं तो फिर क्या मतलब यार, चावल खा के हम भी सो जाएंगे, है ना। तो यदि भाई मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, जिससे कि मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिले और आगे बनाते रहूँ, है ना। बाकी आप लोग जानते ही हो। हरे कृष्णा। मैं बंद करता हूँ वीडियो। जितने उपाय थे सब बता दिए मैंने। यदि आप लोग कुछ और ऐड कराना चाहो तो मेंशन करना।